Good morning. Good morning, students. Welcome back on our YouTube channel आर्या स्कूल हमीरवास। मैं फिरोज खान आपके लिए फिर से लेके आया हूँ नरेशन का वो ही अपना टॉपिक, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने अब तक नरेशन में क्या पढ़ लिया? सबसे पहले हमने देखा आरबी, ओ, आरएस के बारे में। इज दैट क्लियर? अब हमने देखा कि यदि आरबीएस सब्जेक्ट में हो, यदि आरबीएस के साथ ऑब्जेक्ट हो तो पढ़ लिया, आरबी के साथ ऑब्जेक्ट न हो तो क्लियर किया। अब आरबी में ऑब्जेक्ट हो तो उसका चेंजेस क्या होगा, और आरबी में ऑब्जेक्ट ना हो तो उसका चेंजेस क्या होगा। तो हमने क्या देखा कि अगर आरबी ऑब्जेक्ट में है तो हमने इसको क्लियर किया है, ऑब्जेक्ट न है तो भी हमने इसको क्लियर किया है। अगर आरबी प्रेजेंट टेंस में है तो हमने इसको पढ़ लिया। आरबी अगर फ्यूचर टेंस में हो ये भी हमने क्लियर किया। ठीक है, क्या क्या क्लियर किया कि यदि प्रेजेंट में है आरबी तो इसका क्या चेंजेज होगा आरएस में, वो हमने क्लियर किया। इसमें क्या चेंजेज होगा वो क्लियर किया। आरएस में क्या चेंजेज होगा क्लियर किया। और यहाँ पे जब चेंजेज है तो किस प्रकार से क्या क्या चेंजेस होने हैं वो हमने अब तक क्लियर किए। इज दैट क्लियर? अब हमने देखा कि यदि आरबी पास्ट टेंस में है, ठीक है, किस में है? पास्ट टेंस में है, तो उसमें क्या हुआ, उसमें हमारे बहुत सारे चेंजेस देखे थे हमने। अगर आरबी पास्ट टेंस में है तो आरएस के हमने चारों पार्ट चेंज करके देख लिए। देखे कि नहीं? कौन से चारों? प्रेजेंट के चारों पार्ट। ठीक है, फिर आरबी दोबारा पास्ट में है तो भी हमने क्या कर लिए? पास्ट के चारों पार्ट कंप्लीट किए हैं। और आरबी पास्ट टेंस में है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो हमने आरएस के चारों फ्यूचर के पार्ट भी क्लियर किए हैं। किए कि नहीं किए? यानी अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया कि हमारे आरबी में और आरएस में, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंजेस होने हैं वो सारे हमने अब तक पढ़ लिए हैं। एक चीज और पढ़ा है हमने इसमें, आरएस के साथ आरएस में अगर मोडाल हो तो हमें किस प्रकार से चेंज करना है वो भी हमने पढ़ लिया। मतलब सबसे पहले हमने पढ़ा कि आरबी में ऑब्जेक्ट है तो किस प्रकार से चेंजेस होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो किस प्रकार से चेंज करेंगे। ठीक है, पढ़ा के नहीं पढ़ा? फिर हमने देखा टेंस रिलेटेड चेंजेस को। टेंस रिलेटेड चेंजेस में देखा कि जब आरबी के अंदर प्रेजेंट टेंस है क्या बताया कि यदि आरबी के अंदर प्रेजेंट टेंस है तो उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होना है, नहीं होना है। फ्यूचर टेंस है तो भी आरएस के टेंस में कोई चेंजेस नहीं होना है। लेकिन अगर पास्ट टेंस है, यहां से हमारा टेंस रिलेटेड पोर्शन शुरू हुआ और उस टेंस रिलेटेड पोर्शन में हमें क्या बताया कि प्रेजेंट है तो आरएस के टेंस में नो चेंज रहेगा, फ्यूचर है तो भी नो चेंज रहेगा। अगर पास्ट है तो उसके किसके? आरएस के यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में पर टेंस वाइज यानी प्रेजेंट टेंस के चेंजेस देखेंगे तो क्या होगा? प्रेजेंट टेंस के चेंजेस चार प्रकार के होते हैं, यानी इसके चार पार्ट होते हैं। उन चारों पार्टों को हमने क्या किया? यहाँ पे क्लियर किया। फिर पास्ट के चारों, फिर फ्यूचर के और फिर मॉडल के। यानी अब तक हमने इतना फॉर्मेट क्लियर कर दिया जिसके अंतर्गत हमने सामान्य जानकारी हासिल हो गई। उसके साथ भी हमने एक चीज और देखी है, टाइम एंड पैलेस चेंज। टाइम एंड पैलेस रिलेटेड चेंज भी देखे हैं।
टेंस रिलेटेड चेंज भी देखे, आरबी का चेंजेस है, कनेक्टिव्स है, ये सारी चीजें हमने अब तक की क्लास में, पीछे जो हमारी क्लास हुई है उसमें हमने क्लियर किया है। अब हम आगे बढ़ते हुए क्या देखेंगे, देखो सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है, माइंड में आया सर, सीधा सीधा मिल गया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं मिली। तो कंफ्यूजन वाली बात अब यहां से स्टार्ट होती है। सबसे पहले कंफ्यूजन ये है कि माइंड में अपने एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन क्या आता है कि सर अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये हो गया कि हमें आईडीएस दिया है और उसका डीएस बनाना है, ठीक है, आईडीएस दिया मतलब इनडायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन में दे दिया और आपको कह दिया इसका डायरेक्ट स्पीच बनाओ। नॉर्मली हमें कोई समस्या नहीं होगी, प्रत्येक टेंस का जिस प्रकार से चेंजेस हुआ है, यानी प्रेजेंट सिंपल है तो उसको पास्ट सिंपल में चेंज कर देंगे, और अगर अगर आईडीएस में हमें पास्ट सिंपल दिया गया है तो उसको हमें किसमें चेंज कर देंगे, प्रेजेंट सिंपल में कर देंगे, यानी जहां पे डीएस का चेंज आईडीएस में हो रहा था वो उल्टा हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन हमारे माइंड में फिर भी आता है कि यदि हमें आईडीएस में पास्ट परफेक्ट टेंस दिया है, अगर हमें आईडीएस में पास्ट परफेक्ट टेंस दिया है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और दूसरा होता है पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस। देखिए हमने पढ़ा था कि जहां पर पास्ट सिंपल टेंस होगा, क्या होगा, जहां पर पास्ट सिंपल टेंस होगा वहां पे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, है कि जहां हमें डीएस को आईडीएस में बढ़ाते समय हमने ये पढ़ा था कि अगर हमें डीएस के अंदर, किसमें, डीएस के अंदर पास्ट सिंपल टेंस दिया है तो हम उसको किसमें चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, यही पढ़ा था। देखिए इस डीएस को आईडीएस में बढ़ाते समय हमें बताया गया था कि यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसका भी क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा, और अगर पास्ट सिंपल टेंस है तो उसका भी पास्ट परफेक्ट बनेगा। तो सर हम एग्जाम में अगर हमारे पास इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम इसका आंसर कैसे करेंगे, तो आप आराम से ध्यान से सुनिएगा। अगर 10th बेस पे देखें, हम इसको 10th का बेस देखें, 10th का लेवल देखें, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास डीएस क्वेश्चन में दिया गया, सॉरी आईडीएस क्वेश्चन में दिया गया है और उसको डीएस में कन्वर्ट करना है, किसमें, डीएस में कन्वर्ट करना है, तो आप उसका प्रेजेंट परफेक्ट भी बना सकते हो और पास्ट परफेक्ट भी बना सकते हो। यानी क्वेश्चन में अगर हमें क्वेश्चन में आईडीएस दिया है और आंसर में हमें क्या बनाना है, डीएस बनाना है, और इस आईडीएस में हमें टेंस दिया गया है पास्ट परफेक्ट टेंस, क्या दिया गया है, पास्ट परफेक्ट टेंस दिया गया है। तो इस पास्ट परफेक्ट टेंस को हम किसमें चेंज कर सकते हैं, इस पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट सिंपल में चेंज कर सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर दोनों में से हमने एक किया है तो दोनों में से कोई भी एक करके आएंगे तो वो अपना राइट होगा, ठीक है। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सिचुएशन से इसको देखा जाए, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सिचुएशन से इसको देखा जाए तो जहां पे हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन हमें आईडीएस से डीएस बनाने के लिए दिया गया है, तो उसमें हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में हमें पास्ट सिंपल दिया है या प्रेजेंट परफेक्ट दिया है। अगर पास्ट सिंपल दिया है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं दिया गया है
तो हम इसको पास्ट सिंपल में बनाएंगे, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट दिया है तो इसको पास्ट सिंपल नहीं दिया गया है और प्रेजेंट परफेक्ट दिया गया है तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में क्लियर करेंगे। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आया? यानी कि अब तक का हमारा जो संशय की स्थिति थी या जो हमने पढ़ा था वो बिल्कुल परफेक्टली क्लियर हो चुका है। इससे आगे बढ़ते हुए मैं आपको इसके एक्सप्रेशंस बताऊंगा, इट मींस इसके अपवाद आपको बताऊंगा। सर अभी तो नरेशन कंप्लीट नहीं हुए हैं और आप अपवादों पे आ गए। बिल्कुल बच्चों, अपवाद बताने का यहाँ पे एक मुख्य उद्देश्य ये है कि ये जो अपवाद मैं आपको बताने जा रहा हूं वो अपने टेंस रिलेटेड चेंजेस से जुड़े हुए अपवाद हैं। तो हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए ना? हाँ, तो हम देखते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इसमें क्या कहता है? एक्सप्रेशंस इसमें क्या कहते हैं? एक्सप्रेशंस का मतलब होता है अपवाद। यानी कि हमने जितनी भी ग्रामर आज तक पढ़ी है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो या उर्दू हो, इन सभी लैंग्वेजेस की जो भी अपनी ग्रामर होती है उसके लगभग हर एक टॉपिक में एक अपवाद जरूर होता है या एक से अधिक अपवाद होते हैं। उनको इंग्लिश में हम एक्सप्रेशंस कहते हैं। और इसका एक्सप्रेशंस क्या है कि हमने देखा आरबी के अंदर अगर पास्ट टेंस है, क्या है? आरबी के अंदर अपना क्या दिया गया है? पास्ट टेंस। तो आरएस में हम टेंस का क्या करेंगे? टेंस चेंज करते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन या दिस फॉर्मेट वी कांट चेंज द टेंस। ठीक है, लिखेंगे यदि एक्सप्रेशन की कंडीशन में हम लिखेंगे कुछ परिस्थितियों में आर वी के अंदर यानी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर पास्ट टेंस होने पर भी, कुछ परिस्थितियों में आरबी के अंदर पास्ट टेंस होने पर भी क्या नहीं होता है? आर एस के टेंस में कोई चेंज, यानी कि नो चेंज। कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी है भाई जिसके अंदर अगर हम देखें कि हमारे पास आरबी में पास्ट टेंस है, क्या है? आरबी में यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे पास पास्ट टेंस दिया गया है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है? रिपोर्टेड स्पीच में टेंस को चेंज नहीं करना है। कुछ एक कंडीशन ऐसी है। तो अब हम वो कंडीशंस देखेंगे कि जिस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें कहा गया है कि आप इसके टेंस में चेंज नहीं करोगे। मतलब अगर आप इसके टेंस में चेंज करोगे तो ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। और हमें रॉन्ग बिल्कुल नहीं करना है, हमें तो राइट करना है और कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है कि नहीं? तो चलो अपने कंफ्यूजन को दूर करते हुए चलते हैं कि यदि पहला इसका चेंज देखते हैं। पहली कंडीशन क्या है इसकी? फर्स्ट कंडीशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इन एक्सप्रेशंस की पहली कंडीशन ये है कि यदि आरएस में क्या हुआ? यदि आरएस में यानी रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया है,
क्या दिया गया है, यूनिवर्सल, कोई भी यूनिवर्सल ट्रथ दिया गया है, क्या दिया गया है, कोई भी यूनिवर्सल ट्रथ दिया गया है, तो टेंस नो चेंज रहेगा। पहली कंडीशन क्या बताई है इस एक्सप्रेशन की फर्स्ट कंडीशन यह बताई है कि यदि क्या बताया है कि यदि आरएस में कोई यूनिवर्सल ट्रथ हो, क्या हो, आरएस में कोई भी यूनिवर्सल ट्रथ हो, तो हम क्या नहीं करेंगे, यूनिवर्सल ट्रथ होने पर हम उसके टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल की दृष्टि से इसको देखेंगे कि हम इसके टेंस में चेंज क्यों नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं, टीचर सेड टू सोहन, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स the earth is round। क्या बताया, पृथ्वी गोल है। क्या है, पृथ्वी गोल है। किसने बताया, टीचर ने बताया। तो क्या ये एक एक्सप्रेशन यूनिवर्सल ट्रथ है। बताइए भाई, यूनिवर्सल ट्रथ है कि नहीं, है ना। और यहां पे देखिए कमेंटमेंट किया गया है, ठीक है, क्या किया गया है, कमेंटमेंट किया गया है कि पृथ्वी क्या है, गोल है, ठीक है। तो कमेंटमेंट हमेशा किसमें, प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। तो यहां पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मेट यूज किया गया है। लेकिन हम क्या करेंगे, देखिए इसको चेंज करेंगे। टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट द अर्थ इज राउंड। टीचर ने विद्यार्थियों को बताया, अध्यापक ने विद्यार्थियों को बताया कि जो पृथ्वी है वो क्या है, पृथ्वी गोल है। पृथ्वी क्या है, गोल है क्या पृथ्वी गोल। वैसे तो साइंटिस्ट नहीं मानते हैं, लेकिन कहने में यही आया है कि पृथ्वी है वो गोल है। या इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, यहां पे द सन लिख देते हैं, द सन इज राउंड। सूर्य गोल है ना, गोल गेंद की तरह गोल है ना। वैसे तो पृथ्वी भी एक गेंद की तरह है, पृथ्वी जो बॉल होती है ना, बॉल क्रिकेट वाली, उसकी तरह, उसको नारंगी के समान माना है, पूर्ण रूप से गोल नहीं माना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, बस अपना कंफ्यूजन क्लियर करते हुए चलना है। तो हमने पहला देखा क्या कि यदि कोई यूनिवर्सल ट्रथ है तो उस यूनिवर्सल ट्रथ को हम क्या करेंगे, टेंस रिलेटेड चेंज से दूर रखेंगे। इट मींस जो आरएस है उसका टेंस हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, आरएस का टेंस क्या नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। एम आई राइट। आगे बढ़े, चलो दूसरा इसका अपवाद देखते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन इसका क्या है। फर्स्ट एक्सप्रेशन हमने देखा कि यदि आरएस में पास्ट टेंस, आरबी में पास्ट टेंस हो और आरएस के अंदर हमें कोई यूनिवर्सल ट्रथ दिया गया हो, क्या दिया गया हो, यूनिवर्सल ट्रथ दिया गया हो, तो हम क्या करेंगे, उसके टेंस में नो चेंज रखेंगे। क्या रखेंगे, उसके टेंस में नो चेंज रखेंगे। अब से आगे देखते हैं सेकंड इसका। यदि सेकंड में क्या दिया गया है कि यदि आरएस में यानी रिपोर्टेड स्पीच में
कोई हिस्टोरिकल इवेंट दी गई हो तो टेंस नो चेंज रहेगा। चाहे आरबी पास्ट टेंस में हो। यानी क्या कहा है यहां पे कि यदि आरएस में कोई हिस्टोरिकल इवेंट दिया गया है तो भी क्या होगा, टेंस नो चेंज रहेगा। चाहे आरबी पास्ट टेंस में हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें हिस्टोरिकल इवेंट है। किसमें? आरएस में, यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई हिस्टोरिकल इवेंट है तो क्या होगा, तो उसके अंदर हमारा टेंस नो चेंज रहेगा। एग्जाम्पल की दृष्टि से देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से इसको ठीक से समझ पाएंगे। तो एग्जाम्पल लिखा गया है रोहन सेड टू मोहन। एग्जाम्पल, रोहन सेड टू मोहन। ठीक है, रोहन सेड टू मोहन, इंडिया गैंग इंडिपेंडेंस इन 1947। क्या बताया गया है कि भारत ने आजादी 1947 में हासिल की थी। कब हासिल की थी? 1947 में हासिल की थी। मतलब ये एक हिस्टोरिकल इवेंट हो गया। क्या है हिस्टोरिकल इवेंट? हिस्टोरिकल इवेंट ये है कि भारत को जो आजादी मिली थी वो 1947 में मिली थी। इज दैट क्लियर? दो बातें हैं इसमें, एक तो यूनिवर्सल ट्रुथ भी है कि भाई हाँ भारत को 1947 में ही आजादी मिली थी, और दूसरा ये हो गया कि एक हिस्टोरिकल इवेंट है। खासतौर पे इसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ में न रख के इसको हम क्या रखेंगे, हिस्टोरिकल इवेंट में रख सकते हैं। हिस्टोरिकल इवेंट के माध्यम से अगर हम इसको देखते हैं इस एक्सप्रेशन को, तो हम लिखेंगे आंसर में रोहन टोल्ड मोहन दैट इंडिया gained independence in 1947। मोहन को बताता है कि भारत को आजादी 1947 में मिली थी या 1947 में भारत ने आजादी हासिल की थी। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई कंफ्यूजन आई थिंक नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सप्रेशन को देखते हैं। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट अपना क्या एक्सप्रेशन है? नेक्स्ट एक्सप्रेशन में हमें बताया गया है कि यदि आरएस में यानी रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोवर्ब दी गई हो और आरबी में रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो तो आरएस का टेंस नो चेंज रहेगा। हमने स्टार्टअप में जब पढ़ा था तो हमने कहा था कि अगर आरबी में पास्ट टेंस है तो हम टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग उसका चेंज करते रहेंगे, बट here the condition
डिफरेंट, यहां पर थोड़ी अलग परिस्थितियां हैं, एक्सप्रेशन आ गए हैं, अपवाद आ गए हैं, और अपवादों में बताया गया है कि भाई क्या करना है कि यदि हमारे पास कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, हिस्टोरिकल इवेंट हो, या फिर कोई प्रोवर्ब दिया गया हो, तो हम चाहे आरबी का टेंस पास्ट हो, हम आरएस का टेंस चेंज नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हुए इसको हम लिखेंगे, इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या समझाया गया है या क्या बताया गया है, किस प्रकार से हमें इसे समझना है। एग्जाम्पल देखेंगे। रितु सेड टू रिंकू, रितु सेड टू रिंकू, birds of same feather, birds of same feather. Feather flock together. Birds of same feather flock together. It means वैसे अगर इसका सीधा सीधा आंसर निकाला जाए, सीधा सीधा इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखा जाए तो कहा गया है, रितु ने कहा किसको, रिंकू को, क्या कहा कि एक जैसे पंखों के पक्षी एक झुंड में रहते हैं, फ्लोक यानी झुंड में। लेकिन यहाँ पे इसका हम प्रोवर्ब का अर्थ निकलता है, क्या निकलता है प्रोवर्ब के अकॉर्डिंग, कि एक ही संगति के लोग एक साथ रहते हैं, या एक जैसे आचरण के लोग एक साथ रहते हैं। तो इसका आंसर करते हैं, आंसर करेंगे तो हम क्या देखेंगे, रितु said to Rinku that birds of same feather, birds of same feather flock together. ये इसका चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया कि हमें आरएस के टेंस में कोई चेंज नहीं करना है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चों? तो मेरे ख्याल से आज आपके लिए 3 एक्सप्रेशंस काफी होंगे आपको समझने के लिए, ठीक से पढ़ने के लिए। एक्सप्रेशंस का मतलब होता है अपवाद, और जहां पर हम ग्रामर पढ़ रहे हैं उसमें अपवाद जो होते हैं उसको पढ़ना बहुत खास जरूरी होता है। आई थिंक आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छे से आपने पढ़ा होगा, एनर्जेटिक पढ़ा होगा। तो सभी को अभी अलविदा कहूंगा। गुड बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियोस, एंड इफ इट teach anything good, please press like button. Goodbye all of you, have a nice day.